हरिओम, सुप्रभातम। मैं किशोर कुमार लाल दास, मैथ्स वाला, आप लोगों से बातचीत करना चाह रहा हूँ। तो सभी को सुप्रभातम पुनः। तो आज मैं शिक्षक बंधु भगिनी जो भी हैं और जो हमारे बाल वर्ग के यानी कि जो बाल्यावस्था के हैं, क्लास 5-6 तक के, और अभिभावक बंधु, सभी के लिए ये जानकारी बहुत ही आवश्यक है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ जो बच्चे जो प्राइमरी लेवल या मिडिल लेवल में शुरुआत में करते हैं, मतलब 5-6 तक के बच्चों के लिए, तो उनका फाउंडेशन कैसे मजबूत हो। फाउंडेशन इस तरह का मजबूत बन जाए जो बच्चे को आगे सहयोग की आवश्यकता न पड़े। ये सबसे बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों का फाउंडेशन बिल्कुल ही स्वतंत्र रूप से उसको करने दीजिए और उसको 5 या 6 ईयर तक, 7 ईयर तक बच्चों को पूरा बूस्टअप कर दीजिए। इतना फाउंडेशन मजबूत रखिए जो उसको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो इसके कुछ स्टेजेज हैं या कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उसको आप ध्यान में रख के तैयारी करवाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, बच्चों का राइटिंग हो एकदम बोल्ड डिजिट में, जैसे बुक में लिखा हुआ नंबर रहता है, बस उस तरह का। आजकल के बच्चों में 0 लिखते हैं राउंड में, 7 में काट देते हैं, 4 लिखते हैं पौ के समान। तो ये नंबर का शेप नहीं है। तो प्रॉपर शेप साइज में नंबर लिखना चाहिए। न्यूमेरल जो होता है 0 और 1 to 9, ये प्रॉपर शेप में बुक में जैसा प्रिंट है उस तरह का लिखने का प्रैक्टिस करवाइए। कम से कम 10 पेज पर डे, 1 पेज करके 10 दिनों तक करवाइए राइटिंग प्रैक्टिस। तो बच्चों का राइटिंग ठीक हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। दूसरा आता है जो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 2 तरह का होता है, एक इंडियन सिस्टम में और एक इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इस पर में भी बच्चों का प्रैक्टिस होना चाहिए। प्लेस वैल्यू निकालना, फेस वैल्यू निकालना, इंडियन सिस्टम में कैसे लिखना है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स, ये पैटर्न में। या इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, इस पैटर्न में चलता है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए खूब, 50 क्वेश्चन बनवा दीजिए इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। मतलब 2 दिन इस पर में काम कीजिए तो बच्चे का फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। अब आता है बच्चों का एक नंबर सिस्टम में कुछ और भी नंबर्स हैं, जैसे ऑर्डिनल नंबर। बच्चे जानते नहीं हैं, गार्जियन भी बहुत नहीं जान पाते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, पोजिशनल नंबर को ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये ऑर्डिनल नंबर का सिस्टम है नंबर लिखने का, जो पोजीशन को शो करता है। इसके बाद आता है दूसरा, रोमन सिस्टम में नंबर को लिखने बताइए बच्चों को। रोमन में कैसे लिखा जाता है, तो आई का मतलब होता है, कैपिटल आई का मतलब 1 होता है, और डबल कैपिटल आई हो गया आई तो 2 इसका मतलब होता है, और ट्रिपल आई होता है तो 3 होता है, और 5 भी मतलब 5। अब 4 लिखना है तो भी में से 1 माइनस हो जाएगा। भी किसी के लेफ्ट में नहीं लगता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो रोमन नंबर में लिखने के लिए 4 हो गया आई भी, 5 हो गया भी, 10 हो गया एक्स, 40 हो गया आपका एक्स एल, और 90 हो गया एक्स सी। इस तरह से 91 लिखना है तो एक्स सी आई। मान लीजिए 400 लिखना है तो सी डी, डी का मतलब 500 और सी मतलब 100, तो बिफोर डी के पहले लगा देंगे सी डी मतलब, तो 400 हो गया। उसी तरह से के का मतलब 1000। तो ये नंबर सिस्टम जो है रोमन का, इसका भी प्रैक्टिस करवाइए 2 दिन। 1 महीना तक बेसिक का तैयारी करवा दीजिए बच्चों का, पूरा प्रैक्टिस करवाइए जम के 2 घंटा। तो बच्चे मजबूत हो जाएंगे फाउंडेशन। ये नहीं देखना है बुक में क्या पढ़ाई हुई है नहीं हुई है, सिर्फ फाउंडेशन को मजबूत करना। तो इसके बाद आता है हिंदू अरेबिक सिस्टम, जिसमें हम लोग
इंग्लिश में जो लिखते हैं 1 2 3 4, ये प्रॉपर शेप में, प्रॉपर साइज में लिखने का आदत डालवाइए बच्चे को। तो ये हो गया हिंदू अरेबिक सिस्टम। अब आता है टाइप्स ऑफ नंबर। तो सबसे पहला जो है वो आ जाता है आपका काउंटिंग नंबर, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। सबसे बच्चे स्टार्ट जब करते हैं तो गिनती शुरू करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। ये काउंटिंग का जो सिस्टम है इसी को हम लोग नेचुरल नंबर n बोलते हैं, या काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो दूसरा हो जाता है, यदि काउंटिंग नंबर 1 से आगे पढ़े तो उसके पहले कुछ लगा दे 0। तो उस 0 से जब स्टार्ट हो जाएगा तो ये होल नंबर या पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सेट हो गया आपका होल नंबर का। अब इसके बाद का यदि सेट का बात करें तीसरे पोजीशन पे, तो इंटीजर्स आता है। तो 0 से छोटा वाला नंबर मिला दीजिए, -1 -2 -3, मतलब होल नंबर्स विथ नेगेटिव नंबर्स। तो सेट ऑफ नंबर्स इन विच नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स, दीज टू कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी आएगा, नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा और 0 भी आ जाएगा। तो इसमें तीनों चीज़ रहता है शामिल इंटीजर में। इसके बाद प्राइम नंबर आते हैं, कंपोजिट नंबर आता है, ट्विन प्राइम आता है। यदि प्रत्येक नंबर को मैं बात करूं तो एक्सप्लेन करूं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नंबर्स के बारे में चर्चा कर रहा हूं, आप इसका प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इंटीजर के बाद प्राइम नंबर बताइए बच्चों को, कंपोजिट नंबर बता दीजिए बच्चों को, ट्विन प्राइम बता दीजिए। प्राइम का ही एक दूसरा रूप है ट्विन प्राइम, मतलब डिफरेंस होता है दो प्राइम नंबर का 2। द कॉन्सिक्यूटिव 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 इज कॉल्ड ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम हो गया, को प्राइम हो गया, प्राइम हो गया। इसके बाद आ गया फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शनल नंबर एक p/q के फॉर्म में होगा, लेकिन p/q क्या होगा, यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा। तो ये भी एक हो गया फ्रैक्शनल नंबर, ये पॉजिटिव में ही आता है सारा, ऊपर और नीचे। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है फ्रैक्शनल नंबर में और रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर इसके बाद बताइए, कब फ्रैक्शनल नंबर के बाद रेशनल नंबर बता दीजिए। रेशनल नंबर भी p/q फॉर्म का नंबर होता है, लेकिन pq यहाँ पर इंटीजर होता है और नीचे में q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता है। तो रेशनल नंबर हो गया ये। तो इसके बाद परफेक्ट नंबर बता दीजिए बच्चों की, ये बच्चे बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं। तो ये क्या होता है परफेक्ट नंबर, द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स, द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स इज ट्वाइस ऑफ दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। किसी भी नंबर्स का फैक्टर का सम उस नंबर के डबल के बराबर हो जाए तो इसको हम लोग परफेक्ट नंबर बोलते हैं। इसके बाद डेसिमल नंबर को बता दीजिए बच्चों को, डेसिमल नंबर क्या होता है और कैसे लिखते हैं, इसमें प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू चार्ट बता दीजिए, फेस वैल्यू बता दीजिए, ये सारा डेसिमल नंबर का बता दीजिए। इसके बाद एडिशन सिखाइए, वर्ड में भी और नंबर में भी, वर्ड प्रॉब्लम में भी और नंबर प्रॉब्लम में भी। 4-5 डिजिट तक का, 6 डिजिट तक का एडिशन बताइए बच्चों को, नंबर फॉर्म में भी और वर्ड्स फॉर्म में भी। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का भी प्रैक्टिस करवाइए, खूब प्रैक्टिस करवाइए, वर्ड में भी, वर्ड्स फॉर्म में भी और इसका भी नंबर फॉर्म में भी। तो नंबर फॉर्म में भी ये क्वेश्चन बनवाइए और वर्ड्स फॉर्म में भी ये क्वेश्चन बनवाइए सब्ट्रैक्शन का। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का भी वर्ड्स फॉर्म में भी बनवाइए और नंबर फॉर्म में भी बनवाइए। 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट तक का ये बच्चे आजकल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसके अलावा हो गया डिवीजन का, डिवीजन का भी दोनों फॉर्म में बनवाइए, वर्ड्स फॉर्म में भी बनवाइए प्रॉब्लम को और फिर नंबर फॉर्म में भी, और चेक भी करना सिखाइए डिवीजन को। तो ये हो गया। इसके बाद आ जाता है क्या, एक इससे पहले सबसे पहले ही कहा जाए तो टेबल 1 से लेके 25 तक को बच्चों को एकदम याद रहना चाहिए। टेबल जो है 1 से लेके 25 तक एकदम रिमेम्बर्ड रहना चाहिए, कभी भी फास्टली कंपटीशन के दृष्टिकोण से तैयारी हो, जो एकदम फास्ट और करेक्टनेस हो।
तो टेबल हो गया, इसके बाद डिवीजन के बाद, इसके बाद एलसीएम हो गया, एलसीएम निकालना प्रैक्टिस करवाइए, एचसीएफ निकालना प्रैक्टिस करवाइए। ये फाउंडेशन के चीज़ें यदि आप लोग प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चों का जो आधारभूत ज्ञान है वो प्राइमरी लेवल से लेकर के मिडिल लेवल तक का काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ जो बच्चों का इस पर में फोकस करें, गार्जियन भी, बच्चे भी और शिक्षक बंधु भी। तो मैं बता रहा हूँ तो फाउंडेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसके अलावा है आपका जियोमेट्रिकल शेप्स मैथ्स का, इसका भी जैसे हो गया ट्रायंगल हो गया, सर्कल हुआ, स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, रम्बस हुआ, ये सब सारे शेप्स के बारे में बताइए और इसका प्रॉपर्टी कुछ कुछ बता दीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका डाटा हैंडलिंग या स्टैटिस्टिक्स। तो डाटा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सिंपल पिक्टोग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, ये सब चीज़ को भी प्रैक्टिस करवा दीजिए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बच्चों को इतना करवाने के बाद ये बच्चों का एक मॉडल टेस्ट पेपर करवाइए। मॉडल टेस्ट पेपर हाफ ईयरली का और एनुअल का 4-5 से। तो इतना करवाने से बच्चों का अच्छी तैयारी हो जाएगी और बच्चे कभी पीछे नहीं रहेंगे, मैथ्स में मजबूत होगा, बच्चे इंटरेस्टेड रहेंगे मैथ बनाने में, उसको बोझ नहीं लगेगा, मज़ा आएगा। तो मज़ाक के दृष्टिकोण से, इंटरेस्ट के दृष्टिकोण से मैथ्स को बनवाइए बच्चों को, फाउंडेशन मजबूत रहेगा। तो ये फाउंडेशन की चीज़ें हैं और इसको बार बार करवाना चाहिए बच्चों को। मैं तो कहूँगा जो बुक को बंद कर करके, बल्कि ये सारे जो 10-20 टॉपिक बताए हैं उसका खूब प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को। और ये प्रैक्टिस हो जाता है, कुछ आप हो सकता है एक्सपेरिमेंट करवा दीजिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करवाइए, कुछ एक्टिविटी करवाइए कभी कभी, तो बच्चे को मज़ा आएगा और ज्ञान का विस्तार होगा। इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं तो मेंटल मैथ का कुछ प्रैक्टिस करवाइए, कंसंट्रेशन का कुछ प्रैक्टिस करवाइए, तो बच्चों का फाउंडेशन बहुत मजबूत हो जाएगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और फिर से मैं आग्रह करता हूँ जो हमारे वीडियो को जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर इसको फैलाइए, एक दूसरे बच्चे को पास पहुँचाइए शेयर करके। तो बहुत ज्ञान का विस्तार होगा और बच्चे का बेसिक बहुत ही मजबूत हो जाएगा। वो बच्चे मैथ में डरेंगे नहीं, मैथ से लड़ेंगे और लड़ेंगे तो विजेता बनेंगे गणित में। वो तो इस तरह की भावना हो, डरना नहीं चाहिए गणित से, लड़ने की भावना सिखाना चाहिए जो समस्याएं हैं उससे। तो मैं आज का दिन मंगलमय हो, आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।